ये मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके साथ बहुत ही दर्दनाक हादसा पेश आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एंड तक लड़ती है। वो कैसे, आइए हम स्टोरी में देखते हैं। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी खाना डिलीवर करने आया होता है। अंदर से एक लड़की निकलती है जो कि अपना खाना लेती है और घर में वापस चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी उस लड़की को देख रहा होता है और उसके घर की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपना खाना खाती है और सो जाती है। फिर वो लड़का जो बाहर था वो अंदर आ जाता है और उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की को उसका पता चल जाता है। वो साथ में उठती है और भागती है और कमरे में छुप जाती है। वो लड़का उसको पकड़ लेता है, उसका दम घोट देता है। वो लड़की बेचारी तरफ रही होती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसका दम घुट जाता है और वो मर जाती है। फिर वो आदमी उसको पकड़ता है, उसको जला देता है और इसी से वो लड़की का बहुत ही खतरनाक तरीके से मर्डर हो जाता है। सबसे पहले हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सपना होता है। सपना एक घर में रह रही होती है जहाँ पर उसका एक वॉचमैन होता है और साथ में उसकी एक नौकरानी होती है जिसका नाम कलमा होता है। कलमा उसके घर की साफ सफाई करती है, हमेशा सपना के साथ रहती है और उसका ध्यान रखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दरवाजे पर नॉक होता है। जब कलमा बाहर जाती है तो वो पहले कैमरे में देखती है और फिर दरवाज़ा खोलती है। इससे हमें पता चलता है कि उनके घर में हर जगह कैमरास वगैरह छुपाए होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है उन्होंने अपने घर के बाहर भी कैमरास वगैरह लगाए होते हैं और अपने गैराज में भी कैमरा लगाए होते हैं ताकि उनकी हर जगह निगरानी हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि सपना एक गेम प्रोग्रामर होती है। वो गेम्स को प्रोग्राम करती है, वो कार्टून्स वगैरह बनाती है और साथ में उसको गेम खेलना पसंद भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सपना के हाथ में एक टैटू होता है जिसके ऊपर उसको दर्द हो रही होती है। वो उसको पानी के साथ भी धोती है और उसके बाद वो कलमा को भी बताती है कि मुझे इस टैटू के ऊपर दर्द हो रही है। फिर हम सपना को देखते हैं जो कि गेम खेल रही होती है। इसके बाद कलमा साफ सफाई वगैरह कर रही होती है। जब सपना अंधेरे में कलमा को देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि सपना को एक बीमारी थी। वो जब भी अंधेरा देखती थी तो वो डर जाती थी क्योंकि उसके साथ एक हादसा पेश आया होता है। वो जब भी अंधेरा देखती थी तो उसकी वापस से वही सिचुएशन हो जाती थी। फिर वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती हैं। वो बताती है कि मैं जब भी अंधेरा देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। साइकेट्रिस्ट उससे पूछता है कि इसके पीछे वजह क्या है। वो बताती है कि मेरे साथ पिछले साल एक हादसा पेश आया था। फिर वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके अंदर लेवल के बढ़ने से अंधेरा भी ज़्यादा हो जाता है। जब वो लेवल 1 में होती है तो वो नहीं डरती। जब वो लेवल 2 में जाती है तो उसे थोड़ा सा डर लगना शुरू हो जाता है और जब वो लेवल 3 में जाती है तो वो घबरा जाती है और वो अपने गॉगल्स उतार देती है। साइकेट्रिस्ट उससे बताता है कि जब भी आप अंधेरे को देखती हैं तो आपकी वो वाली सिचुएशन ट्रिगर हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि आप अंधेरे में ना जाएं और कोशिश किया करें कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रखें। इसके बाद हम सपना को देखते हैं जो कि सोई होती है। उसके हाथ में हम देखते हैं कि वो वही टैटू लगवा रही है जिसके ऊपर उसको अक्सर दर्द होती रहती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक औरत सपना की तरफ देख रही होती है और वो चली जाती है। फिर हम एक लड़की की फ़ोटो देखते हैं जो कि दीवार पे होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सपना उठ जाती है और वो लाइट ऑन करने के लिए भागती है, लेकिन वो हड़बड़ाहट में शीशे के साथ टकरा जाती है और उसको चोट लग जाती है। फिर वो अपनी चोट को पानी के साथ धोना शुरू हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके टैटू पर फिर से दर्द होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब सुबह होती है तो कलमा सपना की बैंडेज करती है। इसके बाद हम उसी शॉप को देखते हैं जहाँ से सपना ने टैटू लगवाया था। उस शॉप में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने सपना के हाथ पे वो टैटू बनाया था। वो सपना को बताती है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो कि अपने टैटू में राख मिलाना चाहते हैं। वो राख उन लोगों की होती है जो कि उनके करीब होते हैं और वो मर गए होते हैं। सपना कहती है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। वो कहती है कि जब मैं तुम्हारा टैटू बना रही थी तो गलती से उस इंक में वो राख भी मिल गई थी। सपना ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि ये तुमसे कैसे गलती हो गई। वो लड़की उससे सॉरी करती है लेकिन सपना उसकी नहीं मानती और फिर सपना चली जाती है। उसके बाद सपना उस टैटू को रिमूव करने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है, लेकिन अभी वो इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ के साथ टच भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको दर्द महसूस होती है। इसके बाद डॉक्टर उससे कहता है कि हम कुछ टाइम की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम ये प्रोसेस करेंगे। इसके बाद सपना एक कॉफी शॉप में चली जाती है। वहाँ पर 2 लड़के उसको पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ हादसा पेश आया था। फिर वो सपना के सामने उसकी वीडियो देखना शुरू हो जाते हैं। सपना ये सब कुछ देख लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सपना इसके बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन लेती है और वो बेचारी रोने लग जाती है। इसके बाद हम सपना को देखते हैं जो कि सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पे दर्द शुरू हो जाती है। इसके बाद वो फिर कोशिश करती है लेकिन कलमा अंदर आ जाती है, उसको बचा लेती है। इसके बाद सपना एक बैल्कनी में जाती है और वहाँ से छलांग लगा देती है। वो मरती तो नहीं लेकिन उसकी टांगे पैरालाइज हो जाती हैं और वो बेचारी व्हील चेयर पे आ जाती है। इसके बाद हम उस लड़की की माँ को देखते हैं जिसको शुरू में एक लड़के ने मार दिया था।
वो सपना के पास आती है और सपना को एक यूएसबी देती है। उस यूएसबी में उसकी बेटी की वीडियोस होती हैं। वो बताती है कि उसकी बेटी को कैंसर था और उसका 3 दफ़ा इलाज हुआ था। उसने कभी भी हिम्मत नहीं थी हारी और उसने कैंसर का डट के मुकाबला किया। वो बताती है कि जब तीसरी दफ़ा उसका इलाज हुआ था तो उसका इलाज कामयाब हो गया और वो कैंसर से बच गई। हमने उसकी न्यू लाइफ के लिए सेलिब्रेट भी किया था, लेकिन बाद में उसको किसी ने मार दिया। फिर वो बताती है कि ये जो टैटू तुम्हारे हाथ पर है इसमें मेरी बेटी की राख है। फिर वो सपना को गले लगा लेती है। इससे सपना में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है और वो फिर से खुश हो जाती है और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करती है। इसके बाद हम सपना को देखते हैं जो कि सोई होती है, लेकिन अचानक ही वो उठ जाती है। वो जल्दी से लाइट को ऑन करती है और जब वो टाइम देखती है तो 11 बजे हुए होते हैं। वो कलमा को बाहर भेजती है कि बाहर जाके देखो। जब कलमा बाहर जाती है तो वो पहले कैमरे से देखती है कि बाहर कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। लेकिन बाहर जब वो बॉटल लेने के लिए जाती है तो अचानक ही कोई आ जाता है और उसे मार देता है। सपना को कलमा की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। फिर वो सीढ़ियों की तरफ देखती है, ऊपर से किसी दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आ रही होती है। फिर जब वो गार्डन में देखती है तो वो देखती है कि कलमा को किसी ने मार दिया होता है। वो अचानक ही वापस अपने कमरे की तरफ भागती है और पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस कहते हैं कि हम 10 मिनट में उधर आ जाएंगे। फिर अचानक ही लाइट चली जाती है और वो अपने कमरे से बाहर की तरफ आने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। फिर जब वो अपने हाथ पर देखती है तो उसे एक टैटू के बजाय 3 टैटू नजर आते हैं। इसका मतलब उसकी 3 लाइफ्स हैं। फिर जब वो पीछे की तरफ देखती है तो किलर तलवार लेके खड़ा होता है जो कि उसकी तरफ आ रहा होता है। वो सपना की जख्मी टांग पर अपनी टांग रखता है और उसे तलवार के साथ मार देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सपना के हाथ से एक टैटू गायब हो जाता है, जिसका मतलब कि उसकी एक जिंदगी चली गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि सपना दोबारा से उठती है और जब वो देखती है तो उसके हाथ पे 2 टैटूज होते हैं। उसके बाद टाइम वापस से 11 बजे का होता है। कलमा जब बाहर जाती है तो सपना उसको कहती है कि बाहर मत जाओ, लेकिन उसकी वो नहीं मानती। फिर वो ग्लास तोड़ती है और कलमा वापस आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वॉचमैन को भी किसी ने मार दिया होता है। वो जल्दी से पुलिसमैन को फ़ोन करती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आग लगा देता है और वो बाहर आ जाती हैं। लेकिन जब वो बाहर आती हैं तो बाहर किलर खड़ा होता है। वो भागती हैं, लेकिन किलर साथ ही कलमा को मार देता है और सपना को पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ पर पुलिसमैन आ जाता है जो कि किलर को गोली मार देता है। फिर जब वो बाहर जाती हैं तो सपना कहती है कि उसने किलर को देखा है, लेकिन जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर किलर की बॉडी नहीं होती। फिर वो सपना को गाड़ी में ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो गाड़ी में होती हैं तो वो देखती है कि पीछे 3 किलर्स होते हैं और गाड़ी में आग लगी होती है। वो जल्दी से उसे कहती है कि गाड़ी रोको, लेकिन गाड़ी में धमाका हो जाता है और वो मर जाते हैं। दफ़ा उठती है तो लाइट ऑन करने के लिए बढ़ती है, लेकिन वो लाइट नहीं ऑन करती और वो वही लेटर देखती है जो कि वो माँ देकर गई होती है। उसमें हिम्मत आ जाती है। दूसरी तरफ किलर अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। उनमें से एक फ्रंट डोर पे होता है और दूसरा वही पेट्रोल की बोतल लेकर जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सपना अपनी तैयारी कर रही होती है। वो कलमा को सब कुछ बताती है और बताती है कि मेरी बस एक ही ज़िंदगी बाकी, मुझे डर नहीं कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं इस दफ़ा उसका डट कर मुकाबला करना चाहती हूं। एक तरफ किलर अपनी तैयारी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ सपना अपनी तैयारी कर रही होती है। कलमा जल्दी से ऊपर जाती है और उस किलर पर पेट्रोल फेंकती है जो कि नीचे फ्रंट डोर पर खड़ा होता है, और साइड से सपना उस पर एक मोमबत्ती फेंक देती है, जिसकी वजह से उस किलर पर आग लग जाती है और वो मर जाता है। इस तरह एक किलर मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिसमैन भी आ जाते हैं, जिसके पीछे एक किलर खड़ा होता है और तीसरा किलर कलमा के पास होता है और वो उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। फिर वो वाला किलर जो कि पुलिसमैन के पीछे था वो पुलिसमैन को मार देता है और सपना के पास आ जाता है। वो सपना की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन कलमा साथ उसके पैर पर चाकू घोंप देती है और दूसरी तरफ सपना उसके सर पर डंडा मारती है और उसे डंडा मार मार कर उसे मार ही देती है। इसी तरह हमारा दूसरा किलर भी मर जाता है। इसके बाद हम तीसरा किलर देखते हैं जो कि सपना की तरफ बढ़ रहा होता है। सपना किसी तरह अपने रूम में चली जाती है और किलर उसके पीछे पीछे जाता है। वो सपना के ऊपर एक शोकेस फेंक देता है और फिर उसके बाद वो उसको मारने लगता है, लेकिन सपना साथ ही शीशा पकड़ती है और उसकी गर्दन में घुसा देती है और इसके साथ हमारा तीसरा किलर भी मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 12 बज जाते हैं और सपना ने अपने डर का खूब मुकाबला किया होता है और वो सेटिस्फाई हो जाती है कि उसने अपने डर का मुकाबला किया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस तरह की एक्सप्लेनेशंस बनाता रहता हूँ। तो अगली दफ़ा मिलते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।